नमस्कार दोस्तों, आंसर बस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू वाला वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स एंड आर्टिकल्स है और इमरजेंसी जो भी प्रोविंस है, 3 इमरजेंसी प्रोविंस है, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड फिनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमोगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। इसके द्वारा, इस आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगता है कोई भी स्टेट पे, किसी भी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के द्वारा लगता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा आर्टिकल 356। 356 आर्टिकल ये स्टेट इमरजेंसी, 352 ये नेशनल इमरजेंसी और 360 ये फिनेंशियल इमरजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन। ये जो इमरजेंसी है 352 नेशनल इमरजेंसी, इसको कितने दिनों के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट का अप्रूव चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड इन स्टेट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी और डी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द गवर्नर recommends to President of India that breakdown of constitutional machinery in state imminent. The President makes proclamation under Article 356 action of President। बताइए ये गवर्नर रेकमेंड करता है किसको? प्रेसिडेंट को। क्यों? ये 356 जो है ना, 356 ये लगाने के लिए गवर्नर रेकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। कब ये बोलता है कि आप लागू कीजिए ये प्रेसिडेंट रूल? जब ब्रेक डाउन हो जाता है मशीनरी स्टेट में, कोई मतलब कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ काम नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध ही काम हो रहा है, तभी ये स्टेट मशीनरी खराब हो जाता है, तब भी ये गवर्नर रेकमेंड करता है प्रेसिडेंट रूल के लिए, प्रेसिडेंट को बोलता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जब ये रेकमेंड करता है ना प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट क्या एक्शन लेता है इसके द्वारा, ये रेकमेंड के बाद गवर्नर के? ये क्या होगा? ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर होगा ये डी, कैन बी रिव्यूड एज इट मे बी मैलिफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, proclamation of emergency under Article 352 when Lok Sabha stands dissolved has to be approved by। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा ये राज्यसभा एंड देन will continue till the reconstitution of new Lok Sabha which must be approved it within 30 days of first sitting। ठीक है, लोकसभा के द्वारा अप्रूव होना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर। पहला जो सिटिंग है उसके उसमें 30 दिनों के अंदर लोकसभा में अप्रूव होना पड़ेगा, ये 352। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाई 2/3 majority of total number of members of the House of Parliament is applicable in case of। तो ये कौन सा केस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए? कोई भी बिल पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी कब चाहिए पार्लियामेंट में? तो ये क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी और डी। इसका आंसर होगा ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को निकालने के लिए जो इम्पीचमेंट होता है, रिमूवल प्रोसीड्योर, ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट निकालने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है,
Question number 7. Consider the following statements in respect of financial emergency under 360 of the Constitution of India. बताइए इनमें से क्या होगा? आर्टिकल 360 इनमें क्या है फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी और डी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से ए 1 और 2 में से कौन सा सही होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर होगा मतलब ये सही है, ठीक है, ये सही है। अप्रूव बाई रेजोल्यूशन बोथ हाउस, ठीक है। ये जो फिनेंशियल इमरजेंसी है ये बोथ हाउस मतलब दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के द्वारा अप्रूव होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 2 मंथ के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर अप्रूवल बाई both हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड बाई प्रेसिडेंट शैल बी वैलिड। कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा? ये इमरजेंसी कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 ये 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी पहले तो 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। फिनेंशियल इमरजेंसी 2 मंथ के लिए वैलिड रहेगा पहले, ठीक है, पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 शैल बी केसेस ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ। बताइए कब एक्सपायर होगा जाएगा ये? क्या होगा इसका आंसर? ये होगा 2 मंथ्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। While the proclamation of emergency is in operation in the country, the state government क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, सही है, जब चल रहा है इमरजेंसी तब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 10। कैन नॉट लेजिस्लेट, ठीक है, कुछ भी बिल पास नहीं कर पाएगा। ये जो विधानसभा विधान परिषद इस ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। While a proclamation of emergency is in operation in country under आर्टिकल 352, बताइए आर्टिकल 352 जब चल रहा है तब कंट्री क्या क्या होगा? कंट्री में क्या चलेगा? क्या होगा इसमें? इनमें से क्या चल रहा होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर होगा ये। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 250 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 250 टू लेजिस्लेट with respect to any matter in state list। आर्टिकल 250 इस आर्टिकल के द्वारा स्टेट में जो भी स्टेट लिस्ट में जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है बिल पास करने के लिए, सारे के सारा कहाँ पे चला जाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सारा के सारा पार्लियामेंट ये बिल पास करेंगे, ठीक है। स्टेट का सारे बिल सारा सारा कुछ काम पार्लियामेंट से हो जाएगा, ठीक है। स्टेट कुछ नहीं कर पाएगा। ये कौन सा आर्टिकल के द्वारा करेगा? आर्टिकल 250, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिनेंशियल इमरजेंसी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा इसका आंसर? का आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द नॉर्मल एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है। और बाकी सब ये सब ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। नॉट करेक्ट बोला इसलिए ये करेक्ट नहीं है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 clause 1 of the Constitution of India, in 3 states there shall be a minister in charge of tribal welfare
who may in addition be in charge of the welfare of scheduled caste and backward classes. Which one of the following states is not covered by the article? बताइए, ये जो ट्राइबल वेलफेयर का एरिया है ना बैकवर्ड क्लास का, बताइए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल और बैकवर्ड क्लासेस, इनमें से कौन सा स्टेट इसके अंदर नहीं आता है? आर्टिकल 164 क्लॉज 1 इसके द्वारा नहीं चलता है, ठीक है। ट्राइबल मतलब मिनिस्टर ये चार्ज नहीं लेता है कि ट्राइबल वेलफेयर का चार्ज इसमें ये कौन सा स्टेट में नहीं होगा, बताइए, ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये पंजाब। बाकी सारे में ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास भी है, ठीक है। सिर्फ पंजाब में नहीं है, ठीक है, नॉट कवर्ड, ठीक है, पंजाब में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which article of the Indian Constitution prescribes Hindi in Devanagari script as the official language of Union? बताइए कौन सा आर्टिकल के द्वारा बताया गया है कि हिंदी इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा और स्क्रिप्ट क्या होगा? देवनागरी। बताइए कौन सा आर्टिकल इनमें से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल के द्वारा बताया गया है हिंदी इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है, और हिंदी का जो स्क्रिप्ट होगा वो देवनागरी होगा। तो ये क्या होगा इसका आंसर? आर्टिकल 14, इसका आंसर होगा 343, आर्टिकल 343, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equal opportunities in public employment to person belonging to SC, ST and other minorities communities? इन आर्टिकल के द्वारा बताया गया है कि आपको मतलब सारे मतलब इंडिया में सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किस आर्टिकल के द्वारा बताया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? वो कोई भी कास्ट से हो फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। किस आर्टिकल में बताया गया है? बताइए क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये बी 16, आर्टिकल 16 के द्वारा बताया गया है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा किसमें? इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, ये पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से क्या है? पार्ट 5 में क्या है बताइए, पार्ट 5 में क्या है? पार्ट 5 में ये है और क्या है बताइए, क्या क्या है इनमें से क्या क्या पार्ट 5 में इंक्लूड है बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा इसका आंसर? ये भी है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है और क्या है ये CAG, कैग भी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये तीनों है, ये नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रोविजन of the constitution relating to the administration of scheduled area and tribes in schedule 5, बताइए क्या होगा इसका आंसर? शेड्यूल 5 में क्या है? टाइप्स, शेड्यूल टाइप्स एंड एरिया के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल टाइप्स एंड एरिया के बारे में क्या प्रोविजन दिया गया है शेड्यूल 5 में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर होगा ये डी, मे बी ऑल्टर बाय पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 18, provision of having
UPSC Public Service Commission for states are enshrined in ये UPSC एंड स्टेट PSC कौन सा चैप्टर और कौन सा पार्ट और कौन सा आर्टिकल में है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये पार्ट तो सेम है सब, ठीक है, चैप्टर कौन क्या होगा और आर्टिकल किससे क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ये 308 से 323, ठीक है, 308 से 323 यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी इसमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, चैप्टर 1 308 से 323, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 मैच द फॉलोइंग है, इधर आर्टिकल्स है इधर पोजीशन है, बताइए कौन सा आर्टिकल कौन सा पोजीशन से मैच करता है, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, बताइए। ये जो 19 क्लॉस 1 क्लॉस ए क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा फ्रीडम एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें ये में है, ठीक है, ठीक है, ये में है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है, 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो सभी को मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई, क्या होगा इसका आंसर, 1 और 4 क्या होगा, बताइए। ये होगा ए 1, ठीक है, राइट टू डिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, आप किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ठीक है। चलिए और ये तो हो गया आपका, तो आंसर क्या होगा ये, ठीक है, आंसर आएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इधर पार्ट दिया गया है और इधर मैच करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए मैच कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पार्ट 1 में क्या है, बताइए, पार्ट 1 में ये है, पार्ट 1, ठीक है, सिटीजनशिप किस में है, पार्ट 2, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, ठीक है, और पंचायत राज ये होगा पार्ट 9, ठीक है। चलिए आंसर आप देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर, आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फिर आ गया मैथ्स। चलिए आर्टिकल और इधर कौन सा आर्टिकल से क्या मिस करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 मैच द फॉलोइंग है, इधर आर्टिकल दिया गया है, बताइए कौन में से आर्टिकल क्या होगा, कौन सा आर्टिकल किस में सही है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा इसका आंसर, ये 3, ये होगा, ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल क्या है, आर्टिकल 263, उसके बाद जो बी है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स क्या होगा, ये 2 होगा, ठीक है,
एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 280, ठीक है। उसके बाद ट्राइब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स क्या होगा इसका आर्टिकल ये। उसके बाद यूपीएससी 315, ठीक है, ये यूपीएससी है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 23 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following articles of the Constitution of India says that executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर क्या होगा, कौन सा आर्टिकल के द्वारा बताया गया है। That every executive power of every state shall be exercised as a not it or prejudice exercise on executive power of the union। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इसका आंसर होगा आर्टिकल 257, आर्टिकल 257। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 340 of the constitution of article 340 of the Constitution of India provides for the appointment of the commission to investigate the condition for the improvement of। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा आर्टिकल 340 इसका आंसर क्या होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ, क्या होगा, कौन किसका इम्प्रूवमेंट के लिए कमीशन अपॉइंटमेंट करता है ये 340 आर्टिकल। बताइए क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल 340, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर क्या होगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। इसके लिए का जो इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपॉइंटमेंट करता है कमीशन। कौन सा आर्टिकल के में लिखा गया है ये 340, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल इमरजेंसी क्या है। नेशनल इमरजेंसी ये है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये फिनेंशियल इमरजेंसी है, ये स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा आप बता दीजिए। सारे का सारे बोल दिया ना हमने, चलिए आप ही बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। मतलब A3 B1 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 किधर गया ये B1 A3 और C2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर सो फार। कितने बार नेशनल इमरजेंसी 352 कितने बार लगाया गया है इंडिया में नेशनल इमरजेंसी, बताइए 3 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रोविजन फॉर contingency fund of India as well as for each state has been made under। बताइए एवरी स्टेट, सभी स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बना सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इसका आंसर होगा आर्टिकल 267। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन बी। बताइए प्रेसिडेंट क्या कर सकता है इमरजेंसी के टाइम। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, ये होगा डी, सारे के सारे सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट ओनली। नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है,
प्रेसिडेंट ओनली कब कब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। किस कंडीशन में, कब, कौन सा परिस्थिति में नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर होगा डी, सारे के सारे 1 2 3 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बताइए इसका आंसर। ड्यूरिंग ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट द प्रेसिडेंट कैन, जब ये इमरजेंसी टाइम ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, प्रेसिडेंट कैन, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है जब स्टेट में ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम नहीं करता है, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर होगा ये 1 और 2, ये होगा इसका आंसर, और ये होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ये दोनों कर सकता है। ऑल पावर वेस्टेड इन एक्सरसाइज बाई गवर्नर, सब पावर स्टेट का गवर्नर एक्सरसाइज करेगा, गवर्नर देखेगा। ठीक है, डिक्लेयर दैट पावर स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी एक्सरसाइज बाई पार्लियामेंट, जितना सारा पावर है स्टेट लेजिस्लेचर का सब कुछ पार्लियामेंट देखेगा। ठीक है, मतलब इमरजेंसी लगने के बाद यही तो होता है ना। चलिए, और हाई कोर्ट ये सब नहीं है, ये नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। 20 और 21 का भी ख़त्म नहीं होता है ये अगर मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है, मिलिट्री लॉ, सॉरी मिलिट्री लॉ लग जाता है, ठीक है, तब ये ख़त्म होता है। इसके बिना इमरजेंसी का टाइम 20 और 21 ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन ए फिनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, तब क्या होता है, जब फिनेंशियल इमरजेंसी लगता है तब क्या होता है, इनमें से क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर होगा ये, पेमेंट ऑफ सैलरीज टू पब्लिक सर्वेंट विल बी पोस्टपोन्ड। पब्लिक जो सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका सैलरी पोस्टपोन कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी, on the basis of financial crisis emergency has been declared by the president of India, बताइए कब फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, क्या होगा इसका आंसर। एक भी बार नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार इंडिया में लागू नहीं हुआ। ठीक है, ये घुमा फिरा के आपको कोई भी साल दे सकता है, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं हुआ, एक बार भी नहीं। ठीक है, इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लागू हुआ। ठीक है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, while a proclamation of emergency is in operation, the duration of the Lok Sabha can be extended for a period। ये जब लग जाता है तो नेशनल इमरजेंसी, तब कितने महीने और कितने साल, क्या होगा इसका आंसर कि लोकसभा का जो ड्यूरेशन है 5 साल के बाद कितने महीने और कितने दिन बढ़ जाता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 34, क्या होगा इसका आंसर। ये 1 साल, 1 साल और बढ़ जाता है, कब, नेशनल इमरजेंसी का टाइम। ठीक है, लोकसभा का ड्यूरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट द इंस्टेंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू, देखिए कितने दिनों के लिए लगता है ये नेशनल इमरजेंसी, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा 6 महीने के लिए। पहला जो इमरजेंसी लगेगा कितने दिनों के लिए, पहला पहला ड्यूरेशन क्या होगा, पहला होगा 6 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा पार्लियामेंट में मीटिंग वगैरह करके। ठीक है, और मतलब सही से जब चल रहा है तो इमरजेंसी उठा दिया जाएगा, और सही से कुछ भी नहीं चल रहा है तो फिर से लागू किया जाएगा 6 महीने के लिए और। ठीक है, और ये जो फिनेंशियल इमरजेंसी है इसको पहला एक्सटेंड 2 महीने के लिए लगता है। ठीक है, 2 महीने के लिए फिनेंशियल इमरजेंसी पहला इंस्टेंट लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एवरी प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 352 शैल बी, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये, डिसाइड बाई प्राइम मिनिस्टर एंड कॉन्वे टू प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 352 डिसाइड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड कॉन्वे अप टू प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज फॉर द पीरियड ऑफ, कितने दिनों के लिए प्रेसिडेंट रूल लगता है? तो ये प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। 356, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर होगा 6 महीने के लिए। मतलब क्या हो रहा है, ये पहला जो मतलब ड्यूरेशन लगेगा इमरजेंसी का, ये स्टेट इमरजेंसी का पहला ड्यूरेशन कितना लगेगा? 6 महीने के लिए पहला ड्यूरेशन, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी के भी 6 महीने, ठीक है। और फिनेंशियल इमरजेंसी इसका लगेगा 2 महीने पहला ड्यूरेशन, ठीक है। पहला जो ड्यूरेशन है वो दोनों में एक है, स्टेट और नेशनल, और फिनेंशियल में 2 महीने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फिनेंशियल इमरजेंसी इज, क्या होगा ड्यूरेशन? क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये, मैं पहले ही बता दिया आपको, 2 महीने के लिए पहला जो इंस्टेंट लगेगा, 2 महीने के लिए, ठीक है। तो क्या आया इसका आंसर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देख लीजिए। इसका आया कि नेशनल इमरजेंसी पहला इंस्टेंट कितने दिनों के लिए? 6 महीने के लिए, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी ये भी सेम है, और फिनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी के टाइम क्या होता है? ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंड, ये होता है। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंड, बताइए। आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंड, आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, बताइए आंसर क्या होता है? चलिए, आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता है, बाकी सारे के सारे फंडामेंटल के बिना, ठीक है। ये ऑल द फंडामेंटल राइट्स, इनमें से 20 एंड 21 को छोड़ के, मतलब ऑल तो नहीं हुआ ना, फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होगा, सब सस्पेंड नहीं होगा, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के कैन नॉट बी सस्पेंड, 20 एंड 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेशनल इमरजेंसी के नाम ये खत्म नहीं होता है, सब कुछ आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है सब खत्म हो जाएगा, पर 20 एंड 21 खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, ये इमरजेंसी क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 40, इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये, इन एंटायर कंट्री और इन ए पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, इमरजेंसी सारे इंडिया में लग सकता है, ठीक है। और किसी भी पार्ट में लग सकता है, इंडिया का कोई भी पार्ट, मान लीजिए किसी जगह में ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो उस जगह में लग सकता है, ठीक है। और सारे इंडिया में भी लग सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, ए रेजोल्यूशन फॉर ए रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी मूव्ड बाय, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 41, क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का इसका आंसर होगा डी, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप इन लोकसभा, 1/10 टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ठीक है। इमरजेंसी का मूव कितने लोग करेगा? नेशनल इमरजेंसी का मूव मतलब नेशनल इमरजेंसी के सपोर्ट में कितने लोग होना चाहिए? 1/10 ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 1/10 ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ठीक है। सॉरी, पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा में 1/10 लोग, 1/10 जो जितना लोग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ए रेजोल्यूशन रेटिफाइंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स टू पास्ट, रिक्वेस्ट टू बी पास्ट, बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 42,
इसका आंसर होगा ये, बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब नेशनल इमरजेंसी को लोकसभा एंड राज्यसभा ये दोनों के द्वारा पास होना पड़ेगा, ठीक है, रेटिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, द प्रेसिडेंट कैन बी इशूड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बताइए किसका एडवाइस पे, किसके द्वारा प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, बताइए क्या उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 इसका आंसर होगा ये, व्हेन द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट फॉर issuance such a proclamation has been communicated to him written, जब यूनियन कैबिनेट ये प्रेसिडेंट को रिटेन में देता है कि आप डिक्लेयर कीजिए इमरजेंसी, तब ये डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इशूड, नेशनल इमरजेंसी बिकॉज ऑफ, किसके कारण, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये डी 1 एंड 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा ये, क्वेश्चन नंबर 45 इसका आंसर होगा ये, नंबर 45 इसका आंसर होगा सी। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये एमसीक्यू वाला जो सीरीज चला रहे हैं हम, आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ। और ये पॉलिटी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप हम लोग यहाँ पे करेंगे, टोटल 1800 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये तो आप जान चुके हैं। चलिए सारे के सारे वीडियो देख लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, ठीक है। और कोई भी इंक्वायरीज हो व्हाट्सएप में कर सकते हैं। और अगर आपको तुरंत अपडेट चाहिए कोई भी न्यू वीडियो आने के लिए, जब भी न्यू वीडियो आएगा तो तुरंत आपको अपडेट चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ये टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चैनल पे आपको इसमें सब जो वीडियो हम यहाँ पे देते हैं और पीडीएफ वगैरह जो भी है इसमें अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।